नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए रहस्यमयी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मिस्ट्रियस एंड वर्ल्ड वाइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न का जंगल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खतरनाक भी है। जंगल में इतने सारे रहस्य हैं कि वैज्ञानिक भी जानने के लिए सर पटक रहे हैं। बताते चले कि दोस्तों, अमेज़न का जंगल 9 देशों से होकर गुजरता है। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू, 13% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला है। यह जंगल इतना बड़ा है कि दुनिया का 9वां बड़ा देश बन जाए। रहस्यों से भरा यह जंगल इतना बड़ा है कि बताया जाता है कि अगर यहाँ कोई भटक जाए तो वापस आना नामुमकिन है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जंगल इतना घना है कि यहाँ सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहर की दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस जंगल के कुछ रहस्यमयी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और भिन्न भिन्न प्रकार के जनजातियों के बारे में। पहला, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में। दोस्तों, अगर बात पेड़ पौधों की जाए तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजातियों के पेड़ देखे होंगे, लेकिन बात अगर वॉकिंग ट्री के बारे में की जाए तो आपकी क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न की जंगलों में वॉकिंग ट्री की गतिविधियों को ड्रोन कैमरे की मदद से कैद किया गया है। ये हॉलीवुड मूवी की तरह दौड़ती तो नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह से खिसकती जरूर है। जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी गिरती है उसी दिशा में यह खिसकती है। दरअसल यहाँ के कुछ मछुआरों और जनजातियों की मानी जाए तो यहाँ के पेड़ पौधे आदमखोर भी होते हैं, जो इंसानों को अपना शिकार तक बना लेते हैं। नंबर 2, सबसे बड़े सांप। दोस्तों, अगर बड़े बड़े सांपों की बात की जाए तो आपके दिमाग में हॉलीवुड फिल्मों का ख्याल जरूर आता होगा। वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े सांपों की बात की जाए तो उसमें एनाकोंडा का नाम जरूर आता है, लेकिन अमेज़न के जंगल में बड़े बड़े सांप आम हैं। यहाँ के स्थानीय जनजातियों के मुताबिक बड़े बड़े एनाकोंडा देखना विशालकाय सांपों का मौजूदगी आम है। अगर दोस्तों वैज्ञानिकों की मानी जाए तो एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है और विलुप्त हो चुके टाइटोनोबुआ सांप की लंबाई, उनके जीवाश्म की लंबाई 42 फीट तक पाई गई थी। एक दक्षिणी अमेरिकी वैज्ञानिक द्वारा 1906 में 62 फीट लंबी एनाकोंडा देखने का दावा किया गया था। दोस्तों, अगर अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की माना जाए तो विलुप्त हो चुके टाइटोनोबुआ सांप आज भी अमेज़न के जंगलों में मौजूद है। नंबर 3, आदिम जनजातियाँ। यहाँ कई तरह के स्थानीय जनजातियाँ रहते हैं। अमेज़न के बरसाती जंगलों में पाई जाने वाली ऐसी ही एक जनजाति का नाम हवाओरिनी है। इन जनजातियों पे नज़र रखने के लिए ब्राज़ील के एक एजेंसी भी बनाई गई है, जिनका नाम फुनाई है। यहाँ के ज़्यादातर जनजातियों का बाहर के दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और वो चाहते भी नहीं शहर के लोग उनके बस्तियों में आए। ब्राज़ील की एजेंसी समय समय पे ड्रोन कैमरे की मदद से इन जनजातियों का तस्वीर को भी दिखाते हैं। नंबर 4, उबलती हुई पानी। दोस्तों, आपने दुनिया के कई सारे नदियों के बारे में सुना होगा। कोई बहुत लंबी होने के कारण प्रचलित है तो कोई का पानी ठंडा होने के कारण। परंतु दोस्तों, अमेज़न का जंगल में एक ऐसा नदी है जिसमें 24 घंटे और साल के 365 दिन पानी उबलता रहता है। इसलिए इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है।
इस नदी की खोज आंद्रेज रूजो ने साल 2011 में की थी। इस नदी की तापमान लगभग 93 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताई जाती है। नंबर 5, बुलेट आंट। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे खतरनाक चींटियों में से भी एक है। यही नहीं, इन चींटियों का नाम बुलेट भी सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके काटने पर असहनीय दर्द होता है और यह बहुत जहरीली भी होती है। दोस्तों, अगर कुछ शोधकर्ताओं की माना जाए तो अमेज़न जंगल में मात्र सेत्री नामक एक आदिवासी कबीला है जिन्हें एक प्रथा के अनुसार चींटियों के दस्ताने में डालकर 10 मिनट तक पहनकर रखना पड़ता है। इस कबीले के लोगों के अनुसार ऐसा कर पुरुष अपने मर्द होने का सबूत देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कहा जाए इन चींटियों को दस्ताने में रखकर हाथ में पहना जाए या मोजे में डालकर पैर में पहना जाए तो आपका क्या ख्याल हो? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।